नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीं पुरमध्यगतो यस्य मेरुः खड़खड़ायते। वाराह पुराण के 21वें भाग में चतुर्दशी तिथि के महात्म्य के प्रसंग में रुद्र की उत्पत्ति की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं कि राजन, इसके अतिरिक्त सृष्टि के आरंभ में रुद्र के उत्पन्न होने की एक बड़ी अद्भुत कथा है, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब तपोरूप धर्ममय का वृक्ष नष्ट प्राय हो गया था, उस समय प्रचंड तेजस्वरूपी ब्रह्मा की क्षमा रूपी अस्त्र धारण किए बिना वह प्रकट हुए। उन परम प्रतापी प्रभु के आने का प्रयोजन था कि परम ज्ञान और तत्व को जानकर प्रजाओं की रक्षा करना। सृष्टि करने की इच्छा वाले उन महाप्रभु ने चाहा प्रजाएं उत्पन्न हो और इच्छा अनुसार जगत की वृद्धि हो, किंतु इसमें प्रतिबंध पड़ गया। अतः क्रोध से उनका मन क्षुब्ध हो उठा। फिर वह समाधिस्थ हो गए। अब उनके सामने एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष प्रकट हुआ जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। उसके रजोगुण और तमोगुण सर्वथा नष्ट हो चुके थे। उसकी कीर्ति सचल अचल थी। उस पुरुष में वर देने की पूर्ण शक्ति थी एवं अपार बल था। उसके शरीर की कांति काले और लाल रंग से संपन्न थी तथा नेत्र पीले रंग के थे। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मां रुद्र, यानी रो मत। इस कारण उस पुराण पुरुष का नाम रुद्र हो गया। पुनः ब्रह्मा जी बोले, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हें सब कुछ करने की शक्ति है। तुम मेरी एक सृष्टि का विस्तार करो जिसका रूप तुम्हारे ही अनुरूप हो। ब्रह्मा जी ने इतना कहा, फिर वह तप करने के लिए चले गए। फिर उन देवेश्वर रुद्र के जल में चले जाने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्रों ने भी प्रजाओं का सृजन किया। सृष्टि पर्याप्त रूप से फैल गई। फिर देवेश्वर की अध्यक्षता में दक्ष प्रजापति का ब्रह्म यज्ञ आरंभ हो गया। इतने में रुद्रदेव, जो तप करने के लिए जल के भीतर गए थे, संसार की सुरगण सृष्टि करने के विचार से जल से बाहर निकले। उन्होंने सुना यज्ञ हो रहा है। फिर उसमें देवता, सिद्ध एवं यक्ष आए हुए थे। फिर तो उन्हें क्रोध हो आया। अतः उन्होंने सोचा कि अरे, तेजस्विनी अपनी कन्या तथा मेरा तिरस्कार करके मूर्खतावश इसने इस प्रकार जगत की सृष्टि कर ली। हा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूं कहते कहते रोष से उनका शरीर चतुर्दिक उद्दीप्त हो उठा। साथ ही उनके मुख से ज्वालाएं निकलने लगी। वही अनेक भूत प्रेत पिशाच बेताल योगिनियों के झुंड में विचरने लगे। जब समस्त आकाश, पृथ्वी, सारी दिशाएं तथा लोक आदि उन भूतों से भर गए, तो उन रुद्र ने सर्वज्ञता के प्रभाव से 24 हाथ लंबा एक धनुष बनाया और तेहरी बटी रस्सी से उनकी प्रत्यंचा बनाई और क्रोध के कारण 2 दिव्य तरकश तथा बाणों को लिया और उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले, भग नाम के मुनि की आंखें निकाल ली और क्रतु देवता के अंडकोश काट कर गिरा दिए। बाणविद्ध होकर क्रतु देवता यज्ञवाड़ से यज्ञशाला में भाग चले। वायु ने उनका मार्ग रोक दिया। यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी वहां पहुंच करके रुद्र की शरण ली, उन्हें गले से लगाया। जिन देवताओं ने आपका अपकार किया, आप क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी रुद्र की ओर देखते हुए बोले, तात, अब क्रोध करना ठीक नहीं है। क्योंकि यह बात सुनकर रुद्र क्रोध के मारे भर गए थे और कहने लगे, देवेश्वर, आपने सर्वप्रथम मुझे बनाया था, किंतु ये लोग इस यज्ञ में मुझे भाग नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें विकृत कर दिया, इनका ज्ञान हरण कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग तथा समस्त असुर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उच्च स्वरों से स्तोत्रों में को पढ़कर इन महाभाग शंभु की आराधना करो, जिसके फलस्वरूप भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाएं। फिर सभी ने भगवान रुद्र की स्तुति करना प्रारंभ किया। आप ही देवताओं के अधिष्ठाता, 3 नेत्र वाले जटा मुकुट से सुशोभित तथा महान सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं।
आपके नेत्रों का कुछ रंग पीला और लाल है। भूत और बेताल सदा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आदि विधियों से सबने जब भगवान रुद्र की स्तुति की तो देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान प्रसन्न होकर के बोले, देवताओं का मैं अधिष्ठाता हूँ, इसलिए जो भी काम हो वह मुझे बताओ। देवताओं ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो हमें वेदों एवं शास्त्रों का सम्यक प्रकार से यथाशीघ्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। महादेव कहते, हे देवताओं, आप सब के सब एक ही साथ पशु का रूप धारण कर लो और मैं सबका स्वामी बन जाता हूँ, तब सभी अज्ञान से मुक्ति पा जाएंगे। फिर देवताओं ने शंभु से कहा, बहुत ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। आप सर्वथा पशुपति हो गए। उस समय ब्रह्मा जी अंतःकरण का उनका मन प्रसन्नता से भर गया। पशुपति से कहा, देवेश आप चतुर्दशी तिथि निश्चित करें, इसमें कोई संशय नहीं। जो ब्राह्मण उस चतुर्दशी तिथि के दिन श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करें, गेहूं से तैयार किए हुए पकवान द्वारा अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन पर आप परम संतुष्ट हों और उन्हें उत्तम पद का अधिकारी बना दें। इस प्रकार जो देवता जिन देवताओं का शरीर विकृत हुआ था, भगवान ने उनको संतुष्ट कर दिया। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान रुद्र लोक को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।